नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे एक बात करूंगा कि एक व्यक्ति था और वो हमेशा ज्योतिष के पीछे रहता था, पड़ा रहता था कि मेरा कब भला होगा, क्या नहीं होगा। तो एक बार उसका शनि का अष्टम में आ चुका था, ढैया चालू हो चुकी थी। बोले पंडित जी बोले कि तुमको इसमें ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें नुकसान भी है। तो वो बोले कि नुकसान क्या हो सकता है। तो बोले अब इसके लिए तो हम नहीं बता सकते हैं, पर ढैया गोचर में शनि है, नुकसान भी है और साथ में कुछ फायदे भी हो सकते हैं। तो बोले ठीक है, फायदा हो जाएगा तो ठीक ही है। तो उस कितना दिन बचा था, 1 साल कुछ ऐसा कुछ बचा था। तो एक दिन वो कहीं से कहीं जा रहा था, तो एक जगह उसको एक पंडित जी मिल गए और पंडित जी मिल गए और बोले कि कहाँ जा रहे हो बच्चा। तो बोले ऐसे जा रहा हूँ, और देखो कुछ कह नहीं सकता, मेरी किस्मत में अजीब अजीब सी बातें हैं। तो बोले कि नहीं रुको। तो बोले कि तुम तुम्हारे जीवन में एक बहुत अच्छी बात होने वाली है कि तुम हमेशा परेशान रहते हो, लेकिन अभी ये परेशानी से दूर हो जाओगे। तो बोले ठीक है महाराज, और बोले कुछ पैसा वैसा कुछ लाए हो तो दे दो। तो वो कुछ उसके पास तो था नहीं। तो बोले कि महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो फिर आगे और गया, और इस प्रकार से वो गया। और वो बोले अब गांव में रहना बेकार है, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रह के क्या कर सकता हूँ। तो एक प्रकार से निकल गया, वो गांव से ही निकल गया। तो पंडित जी मिल गए थे, तो बोले कि ठीक है आगे जाओ, तो तुमको एक बाबा जी मिल जाएंगे और वो फिर तुमको सारी बातें बताएंगे। तो ये पंडित का बोला हुआ सत्य मान के और फिर आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया तो उसको एक बहुत आगे बढ़ गया तो रात हो गई। तो बोले अब रात में मैं कहाँ जाऊँगा, और उसको समझ में नहीं आ रहा था, आगे पीछे उसके कोई दिख नहीं रहा था। और इस प्रकार से वो अ, अब क्या करे। तो वो आगे जा कर के एक जगह वो रुकने का सोचा। तो अब वहाँ कहाँ रुके हो, पंडित जी तो कुछ रास्ता बताए नहीं थे, कोई बात नहीं किए थे। तो फिर आगे जा कर के एक जगह पर एक चबूतरा था, और वो चबूतरा के पास में रुक गया। चबूतरा के पास में रुक गया तो अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, क्या नहीं करूं, ऐसा करते हुए वो सो गया। सो गया
तो रात में उसमें कोई करामाती व्यक्ति या करामाती सिद्धात्माएँ थी, तो वो आए उसके पास में और बोले कि मैं ये तुमको एक पन्ने एक वो एक डायरी देती हूँ और उसमें जितने खाली पन्ना है उसमें वो लिख लेना, जो तुम्हारी इच्छाएं हो वो पूर्ति हो जाएंगी। ऐसा करके वो जो सिद्ध आत्माएँ थी वो चली गई। अब ये तो सो रहा था, इसे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ये स्वप्न में सुन रहा था। तो सवेरे जब ये नींद से इसकी खुली, नींद उसको खुली, तो फिर ये देखा कि वहाँ पर एक पेंसिल और एक पन्ने कुछ बिखरे हुए पड़े थे। तो पन्नों को इसने क्या किया, ले के और उसको फिर बांध के एक डायरी की शक्ल दे दी, किताब बन गई और उसमें वो अपना लिखना चालू कर दिया कुछ। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, उसको अभी तक याद था कि ये मैं इसमें जो लिखूंगा वो सब सत्य हो जाएगा। तो इसमें उसने बोला कि चलो इसमें लिख लेता हूँ कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और कुछ पैसे मिल जाएं और मेरा जीवन ठीक से चलने लगे। उसमें लिख लिया और वैसा हो गया। तो कुछ पैसे मिल गए उसके, कुछ पैसे मतलब कुछ रुपए। तो स्पेसिफिक रुपए यदि नहीं मिलेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर उसने दूसरा पन्ना निकाला और उसमें लिख लिया कि मुझे इतना 1000 रुपया, 1 लाख ऐसा मिल जाए, और उसने उसको उसमें लिख दिया और वो मिल गया। जब मिल गया तो बहुत खुश हुआ और बोले कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसी गांव में चलता हूँ। नज़दीक में कोई गांव भी था और यहाँ पर मैं कुछ कर लूँगा। और वो वहाँ पर गया और वो लिख लिया और वो उसमें कुछ करने लगा। तो फिर एक दिन ऐसे करके उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई। जब सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई तो अब उसमें उसने जब सब देखा कि सब इच्छाएं पूर्ति हो गई, तो लास्ट में एक पन्ना उसका कुछ बाकी था कि 2-4 पन्ने जो कुछ भी रहे हैं, तो उसमें लिख रहा था, तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा था। लिख रहा था और उसमें कुछ हो नहीं रहा था। तो बोले कि अब मैं क्या करूं इसमें। तो रात के सोया और उसमें रात के जब सो गया तो उसमें वो जो सिद्ध आत्माएँ थी उसमें उन्होंने उसको कहा कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सपने में फिर वो आ गई वैसे ही, तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो लिख डाला। तो बोले देखो, ऐसा लिखने से इसमें अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं बहुत रहती हैं और कभी इच्छा का अंत नहीं होता है। तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तुमको एक मौका दिया था भगवान ने, अब उसको तुमने ख़त्म कर दिया। इसको बचा बचा के चलते तो कुछ होता। तो उसकी जो मुख्य इच्छा थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो तो रह ही गई। तो कुछ कुल मिला के कहना ये है कि शनि की जो ढैया भी है या आगे और भी जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी पूरी इच्छाएं नहीं हो पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। तो आप कुछ इच्छाओं को बिल्कुल सीमित कर लीजिए और उन इच्छाओं की पूर्ति का
कोशिश करिए तो भगवान तुमको सहयोग देगा। अगर आपने उसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर लिया तो भगवान सहयोग देना बंद करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी इच्छाओं को आप सीमित करिए और ज्योतिष पे उतना माने जो ज्योतिष क्या कहता है उस पर धारणा दीजिए, उसमें ज्योतिष क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। ज्योतिष में शनि जो है गोचर में कुछ नुकसान करता है, कुछ फायदा भी करता है। तो अब इसमें कुछ फायदा किया, कुछ नुकसान किया, सब कुछ इसके पास है, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं। मनुष्य की इच्छाएं भी अनंत हैं और मनुष्य अपनी इच्छाओं के जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको पूर्ति नहीं कर सकता किसी भी हालत में। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि इच्छाओं को एक लिमिट रखा जाए और उसको पूर्ति करने का सहयोग, पूर्ति करने का कोशिश की जाए। बस हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे और सभी लोगों को नमस्कार और सभी लोगों को धन्यवाद। ओम शांति 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 सर्वविश्व शांति। ओम ओम ओम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बस हम यही कहना है कि वीडियो को आप हमेशा लाइक करिए। ओम ओम ओम।